Hello bachcho, let's say the given question. The question says if two vectors a bar and b bar having equal magnitude r are inclined at an angle theta, then option A given a mod of a bar minus b bar equals to 2r cos theta by 2. Option B given a mod of a bar plus b bar is equals to 2r cos theta by 2. Option C mod of a bar minus b bar equals to root 2r sin theta by 2. Option D mod of a bar plus b bar equals to 2r sin theta by 2. So for this question, the key concept we will be using is the concept of resultant of a vector. So basically resultant of two vectors we calculate by using parallelogram law. Parallelogram law. According to this, जो resultant का formula आता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं कोई, let's say एक है a bar and another vector is b bar and the angle between the two is theta. और ये दोनों वेक्टर कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जो आर बार आएगा उसको हम लिख सकते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट कैन बी रिटन एज ए बार प्लस बी बार प्लस 2ab cos थीटा. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. सो यही रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, सो व्हाट वी कैन राइट इज रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब a और b का मैग्नीट्यूड हमें दोनों का r ही गिवन है, तो यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा, राइट. अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2r स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लें तो इट विल बी जस्ट रूट 2 और यहाँ बचेगा अंदर, रूट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा को अगर हम ध्यान से देखें तो ये होता है 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है ना. तो व्हाट वी कैन राइट इज, और रिजल्टेंट को हम इसको कुछ और नोटेशन दे देते हैं, लेट्स से r डैश बोल देते हैं इसको. तो r डैश विल बी इक्वल्स टू रूट 2 r, और अगेन अगर हम देखें अब इसको, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का, ठीक है, हाफ एंगल के टर्म्स में. तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट टू 2 बन जाएगा, तो 2r cos थीटा बाई 2. सो ये आंसर आ रहा है हमें. अगर हम ऑप्शंस को देखें अब, तो द ऑप्शन मैचिंग विद दिस इज ऑप्शन बी. अब ऑप्शन ए भी वी कैन थिंक के ए भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो आर, यहाँ पे जो हमने आर का लिखा था बेसिकली आर बार जो था ये, वो ट्राइंगल लॉ से हम देख सकते हैं कि ये ए प्लस बी है. ये आर बार यहाँ पे क्या है, बेसिकली आर बार इज ए बार प्लस बी बार. तो इसी के अकॉर्डिंग्स में हमें जो आंसर मिला है वो मिलेगा मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, उसका मॉड हमें मिला है बेसिकली, ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.